बढ़ेंगे आगे। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज 5वां और आखिरी दिन है। आज सदन की कार्यवाही के दौरान गैर सरकारी संकल्प पर चर्चा की जाएगी। शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन भी विपक्ष के हंगामे के आसार हैं। सदन में आरक्षण की सीमा 85%, लैंड सर्वे, शराबबंदी, वक्फ बोर्ड, स्मार्ट प्रीपेड मीटर के मुद्दे पर विपक्ष के विधायकों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। हम आपको सत्र के 4 दिन की तस्वीर दिखा रहे हैं, जिसमें विपक्ष अपनी मांग को लेकर विधानसभा परिसर के बाहर और अंदर प्रदर्शन करता रहा और आज भी माना जा रहा है कि विपक्ष का रुख ऐसा ही रहेगा। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन आरजेडी के बागी विधायकों के सिटिंग अरेंजमेंट को लेकर भारी हंगामा हुआ। बागी विधायकों के मंत्रियों की सीट पर बैठने को लेकर आरजेडी के विधायक वेल में आकर हंगामा करने लगे। यहां तक कि आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र सीएम नीतीश कुमार की खाली सीट के पास तक पहुंच गए। इस पर स्पीकर नंदकिशोर यादव ने मार्शल बुलाकर आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र को सदन से बाहर करवा दिया। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र का चौथा दिन विधानसभा के अंदर गर्मा गर्म बहस चल रही थी। विपक्षी विधायक हंगामा कर रहे थे। तभी अचानक आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र सीएम नीतीश कुमार की कुर्सी तक पहुंच गए। सत्ता पक्ष के सदस्यों के साथ स्पीकर तक इस तस्वीर को देखकर हैरान रह गए। स्पीकर नंदकिशोर यादव ने भाई वीरेंद्र को मार्शल के जरिए वेल से हटवाया। दरअसल ये पूरा विवाद आरजेडी छोड़ जेडीयू में जाने वाले विधायकों के सीटिंग अरेंजमेंट को लेकर है। सीटिंग अरेंजमेंट को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी वार किया। तेजस्वी ने कहा कि सभी का सीट अलॉट है, फिर कोई कहीं कैसे जाकर बैठ सकता है? सरकार क्या नियम से ऊपर है? आंख सिर्फ खोलने के लिए सचेत किया गया, कोई कहीं बैठा नहीं। भाई वीरेंद्र जी भी गए मुख्यमंत्री के सीट पे तो बैठे नहीं, सचेत करने के लिए गए। वहीं सत्ता पक्ष के नेताओं का कहना है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए बेवजह हंगामा करते रहते हैं। विपक्ष का हवा निकला हुआ है, टायर पंचर है, किसी तरह खींच खींच कर हल्ला कर रहे हैं। दरअसल आरजेडी के कुछ विधायकों ने पार्टी छोड़कर जेडीयू ज्वाइन कर लिया है और अब वो सत्ता पक्ष की तरफ बैठते हैं। आरजेडी का कहना है कि इनकी सदस्यता जानी चाहिए क्योंकि इन्होंने व्हिप का उल्लंघन किया था। अब विधायकों की सीट पर विधानसभा में संग्राम देखने को मिला। न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार और रवि एस नारायण की रिपोर्ट। और देखिए, इस पूरी खबर पर न्यूज 18 संवाददाता अमित हमारे साथ विधानसभा से जुड़ेंगे। अमित, आज आखिरी दिन इस शीतकालीन सत्र का, लेकिन जिस तरीके से ये शीतकालीन सत्र की अगर बात करें, बहुत ही गर्म रहा, हो हंगामा होता रहा, कई चीजें अंदर बाहर दोनों जगहों पर चलती रही, विपक्ष हमलावर नजर आया। आज की अगर बात करें तो आज कैसा रुख रहने वाला है विपक्ष का? आज भी क्या कौन से विधायी कार्य पूरे होने वाले हैं? देखिए राहुल, जो कार्रवाई है सदन की, आज गैर सरकारी संकल्प जो है वो लिए जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर विपक्ष की आपने बात की तो बिल्कुल सही बात है कि पिछले 4 दिनों से जो सत्र की शुरुआत हुई थी सोमवार से, उस दिन से ही लगातार विपक्ष का जो तल्ख तेवर जो है वो देखने को मिलता रहा। चाहे स्मार्ट मीटर का मामला हो या फिर भूमिहीनों को 5 डेसिमल जमीन दिलाने का मामला हो, वक्फ बोर्ड का मामला हो, तमाम मुद्दों को लेकर के विपक्ष लगातार जो है वो सरकार को घेरती रही। सदन के बाहर से लेकर के अंदर तक हल्ला बोला विपक्ष ने, और आज भी कमोबेश वैसी ही तस्वीर नजर आएगी, देखने को मिलेगी, क्योंकि विपक्ष जो है वो लगातार अड़ा है अपनी बातों को, अपने मुद्दों को लेकर के। विपक्ष का कहना है कि जब तक सरकार हमारी बातों को नहीं मानती है तब तक ये आंदोलन जो है वो जारी रहेगा, सदन से लेकर सड़क तक हम हल्ला बोलते रहेंगे सरकार के खिलाफ, ये विपक्ष का कहना है। लेकिन इस बीच जो कल तस्वीर नजर आई वो बिल्कुल एकदम से कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि चकित करने वाली थी। जिस तरह से विपक्ष से विधायक भाई वीरेंद्र जो हैं वो मुख्यमंत्री के सीट है वहां पर जाकर खड़े हो गए, और जो विपक्ष के जो विधायक हैं, जो सत्ता पक्ष
विपक्ष में बैठ रहे हैं, जिनकी सीट अरेंजमेंट अब तक नहीं की गई है। और इस मामले को लेकर के कहीं न कहीं सदन की कार्रवाई जो कल है वो गर्म हुई और खुद नेता प्रतिपक्ष ने भाई वीरेंद्र का बचाव किया और कहा कि बिल्कुल जो संवैधानिक जो व्यवस्था है उसको तार तार कर रही है, सत्ता पक्ष के लोग जो है वो तार तार कर रहे हैं। जो हमारे विधायक हैं जिनका अभी तक सिटिंग अरेंजमेंट जो है वो अलग नहीं किया गया है, आज भी वो आरजेडी के विधायक हैं, तो ऐसे में उनकी जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो ना खेमे में होनी चाहिए, लेकिन वो मंत्री कोटे के जो सीट है वहां जाकर के वो बैठ रहे हैं। तो कहीं न कहीं संवैधानिक जो कार्यप्रणाली है उसको तोड़ा जा रहा है और इसी के लेकर के ये एक सांकेतिक विरोध जो है वो भाई वीरेंद्र ने दिखाई थी। कहीं न कहीं आज वो तस्वीर फिर से देखने को मिल सकती है। विपक्ष का हल्ला बोल जो है उसकी तैयारी है। अभी जो भाकपा माले सीपीआई सीपीएम के जो विधायक हैं जब वो यहाँ आ रहे थे तो उनसे हमारी बात हुई, तो वो सदन के अंदर गए हैं। अभी अंदर जाकर के वो पॉम्पलेट और जो पोस्टर होता है वो तैयार कर रहे हैं, किन मुद्दों पर आकर के वो हल्ला बोलेंगे। यही वो ग्राउंड है जहाँ पे विपक्ष के विधायक जो है हल्ला बोलते हैं। आरजेडी कांग्रेस की बात करें तो वो भी अपनी तैयारी में लगे हैं, क्योंकि आखिरी दिन है तो 4 दिनों का जो उपस्थिति रहा है, गर्म रहा विधानसभा का कार्रवाई, वो आज एक बार उसमें और उबाल आए ये दिखाने की कोशिश जो है वो कांग्रेस और आरजेडी के तरफ से भी होगी। लेकिन सबसे अहम और सबसे बड़ी बात यह है कि विपक्ष के लाख हंगामे के बाद भी चाहे सत्ता पक्ष के तरफ से चले बिल्कुल, तो आज भी अब सदन के बाहर जो हंगामे की शुरुआत है उसकी तैयारी भी की जा रही, क्योंकि विपक्ष के जो नेता है वो बैनर पोस्टर अपना तैयार कर रहे हैं, जो आप बात कर रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया, नजर बना करके रखिए, आगे भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे। और देखिए बढ़ेंगे आगे और देखिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अगर बात करें तो बिहार के दौरे पर पहुंची हैं। वित्त मंत्री का दरभंगा में कार्यक्रम है, प्रोग्राम विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के राज मैदान में कार्यक्रम है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के हाथों हजारों युवाओं को रोजगार का सुनहरा मौका मिलेगा, जहां 45,000 युवाओं को स्वरोजगार करने और लघु कुटीर उद्योग लगाने को लेकर 1300 करोड़ रुपए का ऋण वितरण किया जाएगा। जिला प्रशासन और बैंकों की ओर से इसकी तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है। इस कार्यक्रम में देश के सभी बड़े बैंकों के सीएमडी से लेकर सभी बड़े अधिकारी भी शामिल होंगे। तो देखिए युवाओं को ऋण मिल सकेगा और युवाओं को कैसे रोजगार से जोड़ा जाए, कैसे उनका डेवलपमेंट हो सके, इसको लेकर के देखिए आज बड़ी सौगात भी मिलने जा रही है। 45,000 युवाओं की संख्या जिनको स्वरोजगार करने को लेकर के लघु कुटीर उद्योग लगाने को लेकर 1300 करोड़ रुपए का लोन दिया जाएगा। और अब बात एक ऐसे ट्राईसाइकिल की जिससे अब बैसाखी की बेबसी खत्म होने जा रही है। सक्षम मिथिला पहल के जरिए दिव्यांगों को एक ऐसी ट्राईसाइकिल मुहैया कराई जा रही है जिससे वो खुद भी चल सकेंगे और परिवार भी चला सकेंगे। चलती फिरती आटा चक्की की ये मशीन आपके काम को भी आसान बनाएगी। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। ट्राईसाइकिल का ये पहिया समय का वो पहिया साबित होने जा रहा है, जिससे न सिर्फ हजारों लाखों दिव्यांगों का वक्त बदलने जा रहा है, बल्कि उनकी किस्मत भी बदलने जा रही है। नरेश यादव, राम नारायण और सीमा कुमारी जो खुद चलने में सक्षम नहीं, वो अब परिवार चलाएंगे, जिसके बारे में इन्होंने कभी सोचा नहीं होगा। कल्पना से परे उस सपने को पूरा किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर सविता झा ने ये मोबाइल मिल बनवाकर। ये कोई साधारण ट्राईसाइकिल नहीं, बल्कि चलती फिरती चक्की मिल है, जिसमें चना, गेहूं, मक्का, ज्वार कुछ भी पिसवा सकते हैं। जैसे लग रहा है कि टेक्नोलॉजी और इनोवेशन जो है दरभंगा से या मिथिला क्षेत्र से आगे होकर के एकदम सशक्त रूप में आगे बढ़ रहा है, और खास करके समाज के उन वर्गों के लिए जो बहुत वंचित हैं, जो बहुत त्रस्त हैं और जिनको सशक्तिकरण की खास आवश्यकता है। यानी जो कल तक चल फिर नहीं सकते थे, वो अब आपके दरवाजे तक पहुंचेंगे। शरीर की लाचारी के कारण कई मुसीबतों से दो हाथ करने वाले अब आपके काम को आसान बनाएंगे। और ये सब सेंटर फॉर स्टडीज ऑफ ट्रेडिशन एंड सिस्टम के सक्षम मिथिला पहल का परिणाम है, जिसका मकसद दिव्यांगों के चेहरे पर खुशी लाना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। मैम जो दी है, ठीक है सर, हम लोगों के लिए डेवलप के लिए दी है, हम लोगों के लिए साधन के लिए। इससे पहले कुछ नहीं था तो साधन के लिए होगा और एक कमाई के जरिया हो गया। मैंने 2 रुपया कमाएंगे तो अपना पेट चल सकता है। गाड़ी के संगे हमरा रोजगार मिलले हन, जे छै पहले जे छै खाली बैठल रहिए, एना घूमिए, लोक लगन बैठिए, केओ गाड़ी पारे, केओ मारि बैठे, बहुत बात विचार होइत रहे। अब ऐसी गाड़ी मिलले तो रोजगार मिल गए, अब अपना काम धंधा में लागल रह।
CSTS की टीम ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना और आत्मनिर्भर भारत की सोच को साकार किया है। सबसे बड़ी खासियत है कि चक्की मिल वाली इस ट्राई साइकिल को इको फ्रेंडली तरीके से तैयार किया गया है। बैटरी से गाड़ी भी चलेगी और मिल भी, यानी ताकत लगाकर न इंजन चालू करना है और न ही मिल। बटन के सहारे सभी काम होंगे जो कोई भी दिव्यांग करने में सक्षम होंगे, क्योंकि सारा कंट्रोल उनकी हाथ में होगा। तो इसको हमने बैटरी से बना दिया कि बस एक स्विच ऑन करेंगे और मील चालू हो गया। कोई भी महिला या दिव्यांग इसको आराम से चला सकते हैं। और इसको हमने इस तरह से ट्राईसाइकिल को डिज़ाइन किया है कि बैठे बैठे आदमी जो है मशीन चला भी ले, मतलब इसका जो ट्राईसाइकिल है उसको भी चला के एक से दूसरी जगह चले जाए, मील भी चला ले। टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के जरिए इसे आज के आधुनिक युग के लिए तैयार किया गया है। इस ट्राईसाइकिल के लिए एक मोबाइल ऐप भी बनाया गया है, जिसकी मदद से आप अपने घर के नजदीक चक्की मिल को बुला सकते हैं। आप सभी लाभार्थी को देख सकते हैं, वहाँ पे उनका लोकेशन है, आप वहाँ उनको डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। दरभंगा दौरे पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आने वाली हैं। लगभग 15,000 करोड़ का ऋण छोटे एवं घरेलू कुटीर उद्योग को देने जा रही हैं। राज मैदान में 1,20,000 की ट्राईसाइकिल भी बिल्कुल मुफ्त में दिव्यांगों को दी जाएगी, जिससे वो अपनी रोजी रोटी कमाने में कामयाब हो पाएंगे। दरभंगा से विपिन कुमार दास के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी और पश्चिमी विक्षोभ की वजह से ठंड काफी बढ़ गई है। न्यूनतम तापमान में भी गिरावट देखी जा रही है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो अगले 4 दिनों में न्यूनतम तापमान में और गिरावट होगी। इसके साथ साथ राज्य के 14 जिलों में घने कोहरे छाए रहने की भी संभावना है। जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता रजनीश कुमार। में नवंबर खत्म होने से पहले ठंड में व्यापक वृद्धि होने लगी है और इसका असर भी देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के लिए घने कोहरे के साथ साथ ठंड को लेकर अलर्ट जारी किया है। यानी राज्य के 14 जिलों के लिए अलर्ट जारी किए गए हैं, जिसमें मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, समस्तीपुर, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, भागलपुर, सारण समेत लगभग 14 जिले हैं जहां पर घने कोहरे के साथ साथ जो अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान है उसमें गिरावट की संभावना जताई गई है। यानी ठंड और कोहरे की वजह से जो है फ्लाइट और ट्रेन लेट होने की भी संभावना जताई गई है। इसके साथ साथ कई फ्लाइट जो है रद्द भी हो गई है। यानी ठंड जो है उसका साफ तौर से असर देखने को मिल रहा है। और मौसम वैज्ञानिक ये भी बता रहे हैं कि पश्चिमी विक्षोभ और पहाड़ों पर हो रही लगातार बर्फबारी की वजह से अचानक ठंड में वृद्धि हुई है। खासकर सीमांचल के इलाकों में जो है इसका असर देखने को मिल रहा है। और निश्चित रूप से अगले 4 दिनों में जो न्यूनतम तापमान है वो 12 से 14 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगी और जो अधिकतम तापमान है वो भी 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना जताई गई है। यानी कल से ही जो है बिहार में ठंड जो है उसका एक तरह से असर देखने को मिल रहा है। और इसका जो असर है खासकर रेल और हवाई सेवा पर भी देखने को मिल रहा है। आज अगर सबसे न्यूनतम तापमान की बात करेंगे तो डेहरी ऑन सोन में 9.5 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान पहुंच गया है, जबकि औसत न्यूनतम तापमान 13.9 डिग्री सेल्सियस तक है। अब दिसंबर की शुरुआत होते ही लोगों को ठंड से बचने के लिए अब कहीं ना कहीं अब हर संभव प्रयास करना जरूरी हो जाएगा। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। पटना में ठंड और कोहरे के कारण रेलवे के साथ विमान सेवा भी प्रभावित हुई है। पटना से उड़ान भरने वाली कई फ्लाइट्स लेट से उड़ान भर रही है, जिससे यात्रियों को परेशानी हो रही है। कुहासे की वजह से इंडिगो के दिल्ली से पटना आने वाली फ्लाइट गुरुवार को रद्द कर दी गई थी। ट्रेनों का परिचालन प्रभावित हुआ है, वहीं विमानों की आवाजाही भी काफ़ी प्रभावित हुई है। पटना एयरपोर्ट पर सुबह आने वाली विमान और जो देर शाम को आने वाले विमान होते हैं उसमें विलंब होने लगी है, क्योंकि कुहासे का प्रकोप सुबह में और देर शाम में रहता है। लिहाजा यात्रियों को कुछ परेशानियां होती हैं, लेकिन अभी कुहासे का प्रकोप काफ़ी कम है। लेकिन जो ही समय बढ़ेगा वो कुहासे का प्रकोप बढ़ेगा और जो विमानें हैं वो काफ़ी विलंब होने लगी। लेकिन अभी जो तत्काल की स्थिति है, सुबह में जो विमान आती है वो 1 से 1.5 घंटे तक लेट रहती है और जो देर शाम की विमान है वो विमान भी 1 से 1.5 घंटे तक लेट लेती है। लेकिन जो आगे और भी कुहासे का प्रकोप देखा जाएगा और जो विमानों के रद्द होने का अभी भी फिलहाल 1-2 विमान है कि रद्द हो रही हैं, चाहे दिल्ली से आने वाले विमान हो वो 1 से 1.5 घंटे तक लेट रहती हैं और देर शाम विमान काफ़ी लेट से पहुंच रहे हैं। लिहाजा यात्रियों को काफ़ी परेशानी जरूर हो रही है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार।